अब ये बताएं कि साहब ये हुआ क्या था तमाशा जिसकी बात हो रही है, क्योंकि अब अलग अलग वर्जन्स हैं साहब। मैं तो पर्सनली मैं तो ट्रंप की बात पे 1 मिनट के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये इसने कभी ऐसी बात ही नहीं की कि जिससे इसके ऊपर विश्वास हो पड़े। आप दो लोगों पे 100 विश्वास हमने मैं 155 भेज दिए और एक आदमी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले 21 भेजे, फिर 155 भेजे। जब ऑल बुलशिट। व्हाट डू यू सर, थिंक इज द रियल रीजन? मैं पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं, आपको दो लोगों पे विश्वास नहीं है सर। एक ट्रंप पे और दूसरा वो जो आता है पश्तून पश्तून बन के, जो कभी $10 कभी 400 कभी ₹50 से क्वेश्चन पूछने आता है, उस पे भी आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही है सर। ये जो कहानी बनाई गई ना, मैं तो प्योरली एक सोल्जर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ सर। दो जो बड़े जहाज C-130 हैं, उनको आप सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए नहीं भेजते एनिमी टेरिटरी में, बिकॉज वो डिफेंसलेस है। हाथी हैं इतने उड़ते हुए कि दूर से गुलेल से मारोगे, मतलब कहने की बात है, मतलब विजिबल, दे विजिबल टू नेकेड आइज। तो आप उनको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए नहीं भेजते। कोई अगर आपका पायलट गिर जाता है तो आप जाते हो और आप कोशिश करते हो जल्दी से जल्दी। हेलीकॉप्टर्स बेस्ट ऑप्शन होती है, बिकॉज आप यू कैन टच डाउन, पिकअप एंड मूव। इसमें क्या हुआ है सर कि जो एक पहला पायलट जो उन्होंने निकाल लिया, अभी देखिए इसमें एक मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं सर, जैसे आपने कहा ट्रंप देखिए पहले जब हुआ तो के साहब को जो उनकी कुगोलिये और बॉर्डर अहमद कौन सी प्रोविंस है, तो वहां पे F-15 गिरा। चलो मान लेते हैं कि भाई शुरू में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अब जो एक्चुअल प्लेस है वो वहां से 250 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सर। उसमें या बिल्कुल सर। और उसमें मैं एक टेक्निकल चीज़ बताऊं सर, मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा था कि हम ये बात मान रहे हैं कि दूसरा पायलट था, जो कि ट्रंप का कहना है, जिसके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते। बट जो आपने बोला फर्स्ट पॉइंट से 250 पॉइंट का किलोमीटर का दूसरा, उसके बीच में वो 35-40 किलोमीटर पहली पॉइंट से दूर वो जगह थी जहाँ इन्होंने पायलट नंबर 2 उठाया बाद में 36 घंटे के बाद। पहला सवाल ये है कि अगर पायलट एक जगह से इजेक्ट होते हैं इकट्ठे एक ही जहाज में, तो एक अगर यहाँ गिरता है तो दूसरा कितनी दूर गिर सकता है। तो अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करें, F-15 की स्पीड पे डिपेंड करता है। जब दोनों इजेक्ट करते हैं सर, इकट्ठे इजेक्ट नहीं करते, देयर इज अ लैग ऑफ फ्यू सेकंड्स। और उसमें क्या होता है कि स्पीड पे डिपेंड करता है और विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है और हाइट अपने कितने पे इजेक्शन हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो 80 किलोमीटर मैक्सिमम कहते हैं, 10 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में कहीं भी सेकंड पायलट गिर सकता है। दैट्स ऑल राइट। बट इन्होंने जो कहानी बनाई उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ मिलिट्री एंगल में ये आता है सर कि आप जब ढूंढने जाते हो सर, तो आपके लिए दोनों बंदे जो आपके घिरे हुए हैं वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक को उठाऊंगा फिर 36 घंटे बाद दूसरे को लेने जाऊंगा। ये इसलिए हुआ है सर कि इनकी जो प्रोसेस थी रिकवरी की, उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, और वही डिस्ट्रप्शन का कॉज है कि F-15 गिरा क्यों। तो जो मेरी समझ में कहानी ये आ रही है सर, इन्होंने कोशिश की न्यूक्लियर फैसिलिटी के 40 किलोमीटर साइड पे लैंड करके, और इनके साथ जो 2 अटैक हेप्टर्स गए वो उड़ते हुए गए हैं खुद अंदर, नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करते हैं, वो तो निकल गए। जो C-130 क्योंकि अपने आप में वल्नरेबल है, उसके पास ऑफकोर्स गन प्लेटफॉर्म भी है उसका, उसको उसमें फायरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट जब आप जा रहे हो 120 या 150 कमांडोज लेके, फिर आप उसमें काफ़ी सारे हथियार सामान और कुछ लेने के लिए कुछ छोड़ने के लिए लेके जा रहे हो, तो इनके जो छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं 6-6 सीट कहते हैं कि वाले, उसमें हेलीकॉप्टर लेके जा रहे थे। नहीं सर, वो जो 6 सीटर हेलीकॉप्टर होते हैं ना छोटे वाले, जो इनके स्पेशल फोर्सेज में यूज़ होते हैं, वो उनकी कैपेसिटी है 6 की। तो आप 6+6 2 हेलीकॉप्टर डाल के 12 लोगों से तो आप किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ नहीं कर सकते। और आप लैंड किए हो 40 किलोमीटर दूर, और ऐसा भी नहीं है कि आप सॉटी मारना शुरू करोगे, यहाँ से उठाओ 12 छोड़ो फिर 12 उठाओ, दुश्मन का इलाका है सर। तो ये हेलीकॉप्टर यूज़ हुए हैं वो ये हुए हैं बड़े वाले, जो जिसको ब्लैक हॉक कह लीजिए या इसको कह लीजिए अपना कोबरा। तो ये जो हेलीकॉप्टर हैं इनकी खासियत ये है सर, ये 400 किलोमीटर चले जाते हैं नैप ऑफ अर्थ करते हुए, लो फ्लाइंग करते हैं, नहीं पता चलता, रडार्स नहीं पकड़ पाती। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं फिर वापस आने के लिए और वहाँ ऑपरेट करने के लिए इनको चाहिए होता फ्यूल। तो C-130 इनका फ्यूल, C-130 का स्पेशल इनकी जो डॉक्ट्रिन पढ़े उसमें रोल है सर, कि जब आप एक बहुत दूर जाके ऑपरेट कर रहे हो और आप एक फॉरवर्ड आर्मिंग एंड रीफ्यूलिंग पॉइंट फार्प, जिसको हमारे दुनिया भर की आर्मीज में है, हमारे भी होता है फार्प, हम एक्स्ट्रा ए लगाते हैं, बट बेसिकली एक फॉरवर्ड बेस बनाते हो, वहाँ पे हेलीकॉप्टर वहाँ से उसको बेस को अपनी मदर बेस बना के ऑपरेट करना शुरू करता है। बिकॉज हेलीकॉप्टर की प्रॉब्लम ये है कि वो उसका जो रेंज है वो 300-400 किलोमीटर का आगे वो नहीं जा सकता, उसको रिफ्यूलिंग चाहिए होती है। हेलीकॉप्टर चाहिए क्यों,
अगर आप तो उस बेस के ऊपर लैंड करते हो सर, जहाँ पे आपका टारगेट है, तो आप बूंद दिए जाओगे, क्योंकि वो अगर न्यूक पड़ा है, यूरेनियम पड़ा, तो वो भी तैयार है। और इस पे आपको पता है, इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कितने वीडियो आए कि डंपर लगे हुए हैं, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हैं, खोद रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, टनल्स बंद कर रहे हैं। वो पहले काम चल रहा था, तो फर्दों के बाद ये एक्सपेक्टेड था, माना जा रहा था कि यहाँ पे पड़ा हुआ यूरेनियम, तो वहाँ तो आप लैंड कर नहीं सकते। अभी आप 40 किलोमीटर दूर लैंड किए आप, अब वहाँ से आपको टारगेट तक पहुँचाने का काम जो है वो हेलीकॉप्टर करते हैं। तो SF की लैंग्वेज में कहा जाता है कि C-130 जो है वो हमें थिएटर में लेके जाते हैं, एरिया में लेके जाते हैं, और हेलीकॉप्टर्स हमें स्पॉट पे लेके जाते हैं, जहाँ हमने एक्चुअली जाना है, जहाँ आपके पास टाइम नहीं है अपने जाना, उड़ाना और आना। तो इस प्लान के साथ इनके चॉपर लैंड किए सर, इनके C-130 लैंड किए। जो जब ऐसे वाला पैकेज आ रहा होता है, तो उसकी उसकी सिक्योरिटी के लिए सर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबल वेपन सिस्टम हवा में F-35, F-15 तरह तरह के हथियार। आज मैंने उसके बड़े में लंबी ट्वीट की थी कि 4 या 5 किस्म के प्लेटफॉर्म और काफ़ी बड़े नंबर में वो डोमिनेट करते हैं स्काई को। उसमें F-15 गिरा। अब F-15 गिरा, इसकी दो फिलॉसफी हैं सर। एक तो ये कि शायद इसको S-300 ने मारा, या इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ने मारा। मोस्ट प्रोबेबली इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। तो कहने का मतलब ये था कि ये डिटेक्ट हो गए, ईरानियन को पता लग गया कि ये लोग इधर दे मीन बिजनेस हेयर। तो जब वो बात हुई सर, तो जब इनकी लैंडिंग की रिपोर्ट है, 2 C-130 लैंड कर रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं, दे आर अवे फ्रॉम एरिया ऑफ ऑपरेशन, बट उनको भी अपना इंटेलिजेंस होती है, लोकल्स लोग रिपोर्ट करते हैं, ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं जहाज लैंड करने से पहले। उनकी QRT वहाँ से निकली, जो प्रोटेक्टेड साइड से, और उसने आके इन पे अटैक किया। अब जब ये अटैक हो रहा है सर, पीछे से इनका जो, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एयर कॉरिडोर, इन्होंने एक एयर सेफ्टी कॉरिडोर बना रखा था कि C-130 सेफ्टी कॉरिडोर में आए थे, एयर डोमिनेंस पूरी की। और जब F-15 गिरा है सर, इसका मतलब उनका कॉरिडोर डिसरप्ट हो गया। उसके बाद की कहानी जो हम लोगों ने नोटिस नहीं की, वो ये थी कि उसके फिर अगले 18 घंटे दबा के बम्बार्डमेंट हुई है वहाँ पे। अमेरिकन ने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की है उस पूरे इलाके की, और मार मार के उन्होंने दोबारा एयर कॉरिडोर फिर इस्टेब्लिश किया, और फिर जाके 3 जहाज गए और वो अपने बंदों को उठा के लेके आए। अब सवाल ये था कि भाई अगर अपने ये तो किनको को उठा C-130 के लेके आए? जो C-300 में भी थे वो भी वापस आए? C-130 में थे उन पे सर, उन पे पहले C-130 उनके पहले QRT क्विक रिएक्शन टीम ने अटैक किया, जिसके अब नंबर आप कह सकते हो 50 या 60 होंगे। ये भी 50-60 से लेके 120 की स्ट्रेंथ बता रहे हैं, बिकॉज रशियन टीम कौन सी? जी, रशियन टीम ने अटैक किया? QRT क्विक रिएक्शन टीम, जो अच्छा, कहीं भी QRT। है ना सर, क्या होता है सर प्रोटेक्शन ऐसी साइड ईरानियन QRT। ईरानियन QRT क्या होता है सर, ऐसी प्रोटेक्शन में क्या, पहले उसने लॉन्ग रेंज एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि S-300 थी पॉसिबली, वो उसने 200 किलोमीटर मार्क करने के लिए लगा रखी थी। फिर उनके पास मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो कि इंटरमीडिएट रेंज है, 100 एंड 150 के बीच में ऑपरेट करते हैं, एंटी डिफेंस। फिर उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं जो कि इंटीमेट क्लोज सपोर्ट देते हैं 20 to 30 किलोमीटर्स में और उससे कम। फिर आपके पास वहाँ पे गार्ड होगी जो मतलब मर जाएगी, लास्ट मैन लास्ट बुलेट, वहाँ से हटने वाले नहीं। और उसके अलावा आपके पास रिजर्व होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं आगे पीछे, जो QRT कहते हैं। तो जब इन्होंने लैंड किया है सर, और सरप्राइज जब लॉस्ट हो गया, क्योंकि F-15 गिरा, वो गिरा इसलिए कि उसको गिराया गया ईरानियन द्वारा। अब अमेरिकन तो कहेंगे नहीं, तो ईरानियन ने जहाँ मिसाइल मारी, जहाँ ईरानियन ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन से उसको गिराया। जब गिर गया तो सीक्रेट इनका प्लान आउट हो गया। फिर जो हर कोई एक्टिवेट हो गया, नेचुरल रशियंस भी उनकी हेल्प करते हैं, चाइनीज सैटेलाइट भी हेल्प करते हैं। तो देखो मेरे को तो ये दो बड़े बड़े डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या ईरान के पास भी हैं? रशियन और चाइनीज है ना सर। इनफैक्ट F-15 जितने गिरे हैं आज तक, वो अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर। आपने उन सब एयरक्राफ्ट के अगर वीडियो देखें गिरने से पहले, कोई आग का गोला उनको नहीं लगा, सारे पत्थर की तरह गिरे हैं। अब जो पहले कुवैत वाले जो आए थे, तो उस टाइम चाइनीज एंगल तभी निकल के आया था कि चाइनाज, तो सर्वेलेंस में और इंटेलिजेंस में चाइनीज एंड रशियन आर हेल्पिंग देम। तो C-130 को एक डेजर्ट के इलाके में, खुले इलाके में, ना पेड़ है ना कुछ नहीं है, जंगल नहीं है, उसके अंदर 2 C-130 खड़े हैं टारमैक पे या रनवे पे। तो वो विद इन से फ्यू मिनट्स उनको पता लग गया कि यहाँ पे ये दे आर ट्राइंग ए स्टंट। तो QRT मोबिलाइज हुई, QRT का हुआ इनकाउंटर। अब जैसे QRT आई सर, तो स्पेशल फोर्सेज में ये है कि आपके ऑपरेशन का बेस जो है वो सरप्राइज है। मोमेंट आपका सरप्राइज लूज हो गया और आप लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, तो आपको वापस आना है। आप फिर उसको आगे लेके नहीं जाते, बिकॉज फिर सारी पूरी कहानी खत्म है सर। आप 400-500 लोग गार्ड कर रहे हैं, आप 60 से 70 लोग जाते हो, आप बेसिकली सरप्राइज पे लड़ाई कर रहे हो कि हम उनको हैरान कर देंगे, शॉक कर देंगे। जब इनके आपस में लड़ाई शुरू हुई सर, अभी ये खबर आ रही है कि 8 इनके स्पेशल फोर्सेज वाले मारे गए,
और ईरानियन तो उन्होंने 50-60 चेप दिए, वो तो दे आर बेस्ट ट्रूप्स, तो वो बड़ी बात नहीं, मार दिए। दैट्स अ टाइम इन्होंने फिर डिसीजन लिया जो इनकी डॉक्ट्रिन में है सर, इसको डिनायल बोलते हैं, डिनायल ऑफ एसेट्स। इन्होंने अपने C-130 उड़ा दिए। वो इसलिए, अब सवाल पूछा जाएगा कि अभी C-130 थे तो टेक ऑफ क्यों नहीं किया? अब आपका एयर कॉरिडोर बंद है, आपके जो F-15 गिर चुका है और बाकी जहाज़ों के दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू, इसलिए वो सेकंड पायलट को भूल गए 36 घंटे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आप टेक ऑफ करो, बीच में 60 बंदे बिठा रखे हैं और एक लग गया आपको मिसाइल नीचे, तो सारे के सारे गए। तो इनकी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर ऐसे हालात में आप फंस जाओ तो आप वहाँ से अपनी जो एसेट्स हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो दुश्मन के काम आ सकती हैं, उनको ख़त्म करो, उड़ा दो, ब्लो अप करो और वहाँ से निकल जाओ एंड वेट फॉर नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की अटेम्प्ट। तो इन्होंने अपनी एसेट उड़ाई। हेलीकॉप्टर नेचुरली जब C-130 उड़ा दिया, उसमें ना तेल है, और C-130 की बॉडी पे जो गोलियां लगी वो नेचुरली जब उनकी लड़ाई हुई आपस में ईरानियन के साथ, तो गोलियां लगी। और आज ईरानियन वीडियो जो दिखा रहे हैं उसमें उनके अमेरिकन सोल्जर्स की फोटोग्राफ्स एंड रेंटी कार्ड्स वो सब दिखा रहे हैं, तो इनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो अब ये अगले 36 घंटे तक सर, अब ये कोई पूछे कि चलो 50 किलोमीटर दूर थे, QRT 1-1.5 घंटे में आ गई होगी, बाकी और क्यों नहीं आया? जब QRT आई उन्होंने रिपोर्ट तो दी होगी मरने से पहले कि भाई वहाँ तो आगे सारे पहुँच गए हैं, वो कंफर्म हो गया कि C-130 दो यहाँ खड़े हैं, इतने कमांड। उसका रीज़न सिंपल है सर कि अमेरिका ने इतनी हैवी बम्बार्डमेंट की कि वहाँ से 50 किलोमीटर कवर करके गाड़ी में एक लंबा बड़ा कॉलम आ नहीं सकता था, उसको अमेरिकन से आने नहीं देना था। सेकेंडली, जिस बंदे की ड्यूटी है कि वो उस न्यूक्लियर एसेट को वहाँ खड़े होकर गार्ड करेगा बंकर के अंदर से, वो उस बंकर को नहीं छोड़ेगा। फिर तो दुश्मन के ट्रैप में चलेंगे ना। क्या भरोसा है कि आप यहाँ से 300 बंदे गार्ड कर रहे थे, उसमें 50 QRT वाले, तो वो तो ठुक गए, 250 बचे। 250 आपको चाहिए बचाने के लिए उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को, उसमें से 50 और भेज दो, मान लिया कि चलो अमेरिका नहीं है ऊपर, और एक दूसरा C-130 लैंड करता है दूसरी तरफ, वहां से अटैक हो गया आपकी फैसिलिटी के ऊपर, तो क्या करोगे? तो अपनी अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो दे सकते ठीक है इनको यहाँ निपटते हैं, यहाँ आने दो, विल वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच में उधर से और रीइंफोर्समेंट्स नहीं आई। बाकी एयर एक्शन बहुत चल रहा था, ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट चल रही थी, तो वहाँ से कोई आ नहीं पाया। तो फिर ये 3 जहाज आते हैं सर। तो अभी करते क्या ऐसे ऑपरेशन में सर, जब ऑपरेशन फेल हो जाता है तो आप डिस्पर्स कर जाते हो। अगर आप 150 बंदे 200 बंदे हो, तो जब 150 120 आप 2-3-4 पार्टीज बना के 2-4 किलोमीटर के रेडियस में उस एरिया करके छुप जाते हो। और जब अपने बंदे जब आते हैं तो फिर आप एक एक करके, इसलिए 3 जहाज आए, उनको 3 सॉटी में उठा के ले गए। अब मेरे को इस पर क्यों विश्वास है सर? पहली बात तो C-130 इज नॉट मेंट फॉर एक बंदे सिंगल पायलट को ढूंढने के लिए, इसका काम नहीं है। ये बल्क कैरियर है, फॉरवर्ड एरिया में फ्यूल डंप इस्टेब्लिश करता है, मोटी मोटी आइटम उठा लाने की कैपेबिलिटी भी है, और मोटा मोटा सामान लेके जाने की कैपेबिलिटी भी है। मतलब JCB हो सकता है, डोजर भी हो सकता है, कुछ वट एवर यू थिंक ऑफ। दूसरा, जो इनका पायलट जो गुम था, अगर वो गुम था तो इनके किट में सर पहले ज़माने में क्या होता था, बीकन होता था, तो बीकन से वो टी टी करना, तो सारे उसको दुश्मन भी देख सकता था, आप भी देख सकते थे। अभी जो मॉडर्न पायलट का जो किट होता है, तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसमीटर जो पल्स मोड में ना छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी में शॉर्ट मैसेज देता है, शॉर्ट लगातार। अमेरिकन सैटेलाइट्स की तो कोई डाउट नहीं है ना, वो दे आर कैपेबल, तो दे न्यू वो कहाँ पे है। वो कह रहे हैं 600 मीटर ऊपर चढ़ गया, 700 मीटर चढ़ गया, जो भी कर रहा था ही वॉज बींग वॉच्ड, लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एयर कॉरिडोर ऊपर सेफ नहीं था। उसको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए थे, उठाओगे कैसे आप? जहाज तो लैंड कर नहीं सकते पहाड़ी के ऊपर। तो व्हाट दे डिड, वो फिर क्या होता है सर, जब आप कम्युनिकेशन में हो और जब आप पास आ जाते हो, तो फिर पायलट अपना बीकन ऑन करता है, जो लगातार एक वेव डालता है, ट्रांसमिट करता है, जिसको लैच ऑन करके इनके हेलीकॉप्टर के जो, जैसे हमारे यहाँ बैड वेदर में लैंडिंग करते हैं एयरपोर्ट पे होम ऑन करके वहाँ से उठा के ले आते हैं। तो ये जो 18 से 24 घंटे का डिले हुआ, जब ये पायलट के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और उधर वो C-130 वालों ने अपने जहाज उड़ाए, तो ये क्लियर कट एक केस है कि आपने स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च किया था, उसकी प्रोटेक्शन में जो F-15 था वो गिर गया। अच्छा, बीच में एक और फिलॉसफी आई कि F-15 जो था वो रिमोटली पायलटेड था, उसमें बंदा नहीं था, इन्होंने खुद गिरा के किया। जब पहले खबर सुनी तो हमें भी लगा डिसेप्शन करते हैं लोग, लेकिन ये कहना कि C-130 दो C-130 जहाज, जिसको आप ये मान के चलिए कि जैसे हमारे सिविल एयरलाइन वाले हैं इस टाइप के जहाज बड़े बड़े, और 2 हेलीकॉप्टर अगर गए हैं बिना प्रोटेक्शन के, वो तो आप सोच नहीं सकते। इसे कंटेस्टेड एयर स्पेस, दुश्मन का इलाका है, आप 220-25 किलोमीटर अंदर हो, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो ये मिलिट्री माइंड और मेरी असेसमेंट ये कहती है कि इनका ऑपरेशन वहाँ फेल हुआ, और ये F-15 उसी पैकेज का एक हिस्सा था। वो
क्रैश होने के बाद एक डाइवर्शन बन गया बाय चांस कि लोगों का फोकस पायलट पे हो गया और वहाँ पे उन्होंने भी 18 घंटे काट लिए वहाँ पे चुपचाप सेफली। अब जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो ये बताएंगे नहीं, 8 सुनने में आ रहा है, बट डेयरिंग मिशन था, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब 8 सुनने में आ रहा है, वो प्लस कितने एयरक्राफ्ट गए ट्रम्प सर अंकल। वो तो ट्रम्प बोलेगा मेरे को गिनती नहीं आती। जब सर ये जब बिल्डअप हो रहा था ना, तो एक दिन मेरी वाली से अभी तक मैं अपने हिसाब से ओपन सोर्स में जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से मैं काउंट कर चुका हूँ, ये करीब 30 से 35 एयरक्राफ्ट ये लूज कर चुके हैं सर। 35-36 का एक आंकड़ा और 16 के आसपास इनके गिरे हैं प्रीडेटर्स ड्रोन, वो अलग से। और उस एक ड्रोन की कीमत एक F-16 के बराबर है। तो अब सोचना चाहिए, अब उनको लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। हमें खैर हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में तो सर वो क्या है अच्छा, ना सर, दूसरी बात और भी है कि वो जो इनका वो ट्रिपोली आ रहा था, USS ट्रिपोली, ईरान कह रहा है कि उसने उसको डरा के भगा दिया, वो जाके साउथ इंडियन ओशन में छुपा हुआ है। और ये कह रहे थे ट्रिपोली को सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है, एक तो उसमें मैरीन्स है, फ्लैट बेड है, कि उसकी डिजाइन यूएस कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आया था, लोगों को पसंद ही नहीं आया कि कैसा एम्फीबियस लैंडर है जिसके नीचे से टैंक ही नहीं निकल सकता, और वो कहते हैं ऊपर से जाएंगे, हम एयर इंसर्शन करेंगे। तो लॉ मेकर्स यूएस में कभी खुशी ने 3 जहाज बने थे ट्रिपोली वाले, तो देव से इसको कुर्बान करने के लिए लाया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेगा, ऐसे आर पार की लड़ाई लड़ेगा, और उसके बाद अगर डूब गया तो अमेरिका एक टैक्टिकल न्यूक्लियर ठोकेगा उसके बदले में, और अगर ये नहीं डूबा और कर गया तो सर वो अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। घर के अंदर कुत्ता भी शेर होता है सर अपनी गली में, ईरान अपनी गली में बैठा हुआ है, वो शेर है। अमेरिका की कैपेबिलिटी में किसी को डाउट नहीं है, ऐसे मिलिट्री मैच कोई मैचिंग इनकी आपस में है ही नहीं। तो हम ये अगर ये कहें कि मिलिटरली ईरान अमेरिका को हरा सकता है, वो तो हो नहीं सकता। जैसे आपने कहा उसकी विक्ट्री की एक ही साइन है कि अमेरिका यहाँ से भाग जाए, लेकिन अमेरिका भागना, और उसको इसराइल भागने भी नहीं देगा सर। दो अमेरिका इज कैपेबल ऑफ रनिंग अवे, कंबल वाली कहानी है, पर अमेरिका इज कैपेबल ऑफ रनिंग। अगर निकाल के आते यूरेनियम, जा उसको उड़ा देते, तो पता चलता अमेरिका निकल जाता, क्योंकि वो फंस गया बुरी तरह से।